Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद दिलशाद आलम एंड राइट नाउ यू आर वाचिंग शाद कैंपस यूट्यूब चैनल। आज है 13 मार्च ऑफ 2024 और आज ही जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 6 के स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुई है और उसमें जो क्वेश्चन पूछी गई है मैं उसका आज आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस से, मैथ से और इंग्लिश से। ईवीएस से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश से 25 और मैथ से 25 क्वेश्चन पूछी जाती है। इस तरह से आपके 25 एंड 50 आपको ऐड करेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाती है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको करना होता है 2 घंटे में। 2 घंटे का वक्त दिया रहता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं जो ईवीएस और इंग्लिश का है। मैं एक्सप्रेशन के साथ बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकंड थिंग कि उसमें मैथ भी है तो मैथ का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो सोल्व करने वाली होगी, किस तरह से आपका आंसर आएगा। राइट, तो 100 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको इसमें देने वाला हूं, पूरी क्वेश्चन का सभी को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड थिंग कि मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन में एग्जैक्ट और राइट दिया हूं, बट मे भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए। आप कमेंट करेंगे, अगर आपका सही आंसर रहेगा तो मैं वहां पर करेक्ट कर दूंगा एडिट कर और आपका जो कॉमेंट होगा उसको पिन भी कर दूंगा। राइट, अगर से मिस्टेक होती है तब, अदरवाइज मुझे 100% श्योरिटी है कि जितनी भी मैं आपको आंसर बताऊंगा वो सभी सही होगी। तो उसके लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर जहां मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा और जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर से आप इस चैनल पे हैं तो कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। इसी तरह के और वीडियोस में लाते रहता हूं तो आपको मिलती रहेंगी और अगर से वीडियो अच्छी लगेगी तब आप लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लिया है। इसका मैंने पीडीएफ बना रखा है, आपको ये लैपटॉप पे मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से आप देख पाओगे और यहाँ मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। राइट, तो सबसे पहला पेज आप देखो तो इस पर ये सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर पेपर कोड नंबर। ये पेपर का कोड होता है, इससे आपको नहीं मतलब, लेकिन क्वेश्चन बुक सीरियल नंबर आप देख सकते हो ये होता है। आपकी जब अटेंडेंस बनती है तो ये आपको लिखना होता है। सेट बहुत सारी सेट होती है ABCD, तो यहाँ पर जो सेट ए है, यहाँ पर जो मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूँ वो सेट ए का। कैंडिडेट्स का यहाँ पर रोल नंबर लिखना होता है। सबसे पहले आप जाओगे तो जो भी आपका रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड पर आप यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद साइन ऑफ द इनविजिलेटर, मतलब जो वहाँ पर होते हैं आपके निरीक्षक जो करने वाले, वो यहाँ पर साइन कर लेंगे। उसके लिए आपको नहीं घबराना। मैंने पहले बताया आपको कि मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। इस तरह से मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स हो गए और इस तरह से आपको टाइमिंग जो है 2 घंटे की होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है तो आप सही से पढ़ लेना। यहाँ पर ओमार सीट दी जाती है, आपको फिल करना होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कैलकुलेटर का यूज अलाउ नहीं होता। ये सब आप चेक कर सकते हो। सबसे पहला यहाँ आप देखेंगे तो ये है सेक्शन। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ईवीएस, मैथ और इंग्लिश। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है ईवीएस का, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं। इसको ईवीएस हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। राइट, तो ये 50% आपका एग्जाम का कवर करता है। 50% इन द सेंस कि 100 में 50 क्वेश्चन आपका यहाँ से आते हैं। राइट, 50 क्वेश्चन की बात करें तो आपके आते हैं सिर्फ ईवीएस से। तो ईवीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं फैक्टर वाला होता है। अगर से आप ये कर लेते हैं तो आपका साइंस एग्जाम निकल जाएगा। ईवीएस आपका सही है तो मैथ में भी आप अच्छा कर लेते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ईवीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन देने जाना हो, आपने जो एग्जाम दिया है उसके लिए तो है ही बेहतरीन, और जो एग्जाम नहीं दिए हैं, जो नेक्स्ट वाला एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम पैटर्न क्या है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं। ये सारी चीज़ आपको जानकारी मिल पाएगी। ये जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, और जो इस बार एग्जाम दिए हैं, आप अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। सबसे पहला देखें तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर स्टोमच है। सेकंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है। फिर यहाँ पर फूड पाइप या माउथ। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये होगा माउथ। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मीडियम में होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में। देख सकते हो यहाँ पर भोजन का पाचन इसमें शुरू होता है। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन अमाशय, छोटी आंत, भोजन नली और मुख। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखो तो ये उर्दू में है, खाने का हजम शुरू होता है मादा में, छोटी आंत में, गिजाई नली में या मुंह में। तो यहाँ पर है, तो ये सभी ऑप्शन है गलत और आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी। राइट, तो इस तरह से जितनी भी क्वेश्चन होगी उसके 3 यहाँ पर 3 मीडियम में दे रखा होगा, पहला इंग्लिश में, फिर हिंदी में और उर्दू में। जितने भी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन है तो 100 का आपको इस तरह से मिल जाएगा। राइट, जो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिर्फ आपका इंग्लिश मीडियम में होता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर हैज एडवाइज सुहाना टू ईट स्प्रोट्स बिकॉज, किस लिए? तो यहाँ पर है दे आर टेस्टी, दे आर न्यूट्रिशियस, दे आर चीप एंड दे आर इजिली अवेलेबल। तो ऑब्वियसली इसका होगा दे आर न्यूट्रिशियस, जो क्या होती हैं, पौष्टिक होती हैं। राइट, अंकुरन खाने से क्या है, वो सलाह दिया गया है, क्योंकि वो पौष्टिक होती है। राइट, ये था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
थर्ड की बात करें, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, राइट। ये नहीं होगा। सेकंड का, थर्ड का होगा बी, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, राइट। वायुमंडल में स्थिति जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है। फिजा में मौजूद आबाई बखारात को मकदार को कहा जाता है, या हजम नमी, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सपोर्ट बर्निंग, तो जलने में जो मदद करती है वो है ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पर बी ऑप्शन 4 का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस जलने में सहायता करती है, तो वो है ऑक्सीजन, राइट। मृदा जल में से कौन सी गैस जलने में मदद करती है, तो आपका बी ऑप्शन। इस तरह से आप हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में दे सकते हो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो ऑब्वियसली ये नेपाल में लोकेटेड है। इस तरह सिक्स की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू कश्मीर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा झेलम, और चिनाब भी कश्मीर से ही गुजरती है, पंजाब से। तो यहाँ पर 6 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7 नंबर, द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून वाज, ये ऑब्वियसली आप जानती होंगे, एस्ट्रोनॉट जो है हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबसे पहले गए थे मून पर, आपने इसको पढ़ा ही होगा। तो 7 का आपको ऑप्शन क्या हो गया, बी, राइट। अब आता है 8 नंबर क्वेश्चन, ए टाइम ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज, ए टाइम ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज, हिंदी में बात करें, भोजन की भारी कमी का समय क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा फेमिन, फेमिन होगा, राइट। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग अकाल पड़ जाना। तो आपके 8 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। भोजन की कमी होती है उसको अकाल बोलते हैं। महामारी तो बीमारी होती है, सूखा जहाँ पर जो आपकी जो वाटर होती है वो कम हो जाती है, वहाँ पर होती है। बाढ़ जहाँ पर जो वाटर है ज़्यादा हो जाती है तो उसको बाढ़ जाते हैं। तो इस तरह से है। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट इज ए फेमस फॉर चिराव डांस, तो इसके लिए जो बात करें 9 का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर मिजोरम, ठीक है। ये नहीं होगा, 9 का ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट, राइट। यहाँ पर मिजोरम होगा। चिराव नृत्य के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो वह है मिजोरम, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 नंबर, गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा गुजरात, और इसलिए गुजरात होगा। गिर जो फॉरेस्ट है गुजरात में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर द 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, द बार्क ऑफ विच प्लांट इज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया, तो मलेरिया में हम लोग जो यूज करते हैं सिंचोरा का यूज करते हैं, ठीक है। सिंचोना, सिंचोना जो होती है उसको यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए फॉर द मलेरिया। तो 11 का बी नंबर इज राइट, राइट। यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हो। फिर यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो ऑब्वियसली होगा आयरन इज राइट ऑप्शन। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 13 का मरासमस, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूबल इन वाटर, तो सोल्यूबल की बात करें तो ये होगा लम्स ऑफ शुगर, ऑयल नहीं होता। जो सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल सकता है, घुलनशील होता है, वो होता है क्या, लम्स ऑफ शुगर, यानी कि चीनी की गुठली, चीनी की गुठली को आप डालोगे तो सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में, तो घुल जाएगी, ठीक है। फिर 15 नंबर की बात करें, द वेट क्लॉथ ड्राई अप बिकॉज ऑफ एवोपरेशन, ठीक है। एवोपरेशन होती है, इस वजह से जो वेट होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, गीले कपड़े सूख जाते हैं, क्यों, इसकी जो रीजन है वह है वाष्पीकरण, राइट। 15 का बी नंबर इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 16 नंबर, सीड ऑफ पी प्लांट इज डिस्पर्स्ड बाय, इसका ऑप्शन होगा एक्सप्लोशन, विस्फोटन, विस्फोटन इसका राइट ऑप्शन होगा। हिंदी वाले आप देख लेंगे। मटर के बीजों का, मटर के पौधे का बीज किसमें द्वारा फैलता है, तो होता है विस्फोटन के द्वारा, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 17 नंबर, विच ऑफ द विच ऑफ दीज फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट कम डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से सभी होती है। इसमें से कौन सा बल किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर गिराता है, आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो नीचे आता है, क्यों, तो ड्यू टू द गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, यानी ग्रेविटी फोर्स की वजह से होता है ऐसा। 18 नंबर की बात करें वो है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए लेयर ऑफ सेडिमेंट इन वाटर, तो तल में कौन सा लेयर फॉर्म करता है, तो ऑब्वियसली आप सैंड को डालोगे वाटर में तो वो क्या सेंडिमेंट फॉर्म करेगा, सेंडिमेंट का लेयर, ठीक है। तो आप 18 का हो गया ए नंबर। इसके बाद आए तो हम लोग कहिए 19, डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं बी इज राइट ऑप्शन। 19 का बी, कम्युनिकेबल डिजीज, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग, बी में बात करें तो संक्रामक रोग होती है, ठीक है। 20 की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन की, डोनेटिंग ओल्ड टॉयज एंड बुक इज ए वे टू, इसमें है रिड्यूस, रीयूज एंड डिस्पोज, रिसाइकल, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
रीयूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। इसको डिनोट कर रहे हैं टॉयज को, बुक्स को, तो फिर वो अपना यूज कर रहा है, तो इसलिए से इसको रीयूज कर रहे हैं हम लोग। पुराने खिलौने और किताबों को दान करना कूड़े के पुनः उपयोग करने का एक तरीका है, ठीक है। पोलियो इज डिजीज कॉज बाय, तो एक वायरस की वजह से होता है, आप जानती होंगे। 21 का जो राइट आंसर होगा होगा वायरस। पोलियो किसके कारण होने वाली बीमारी है, तो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। पोलियो एक बीमारी है जिसकी वजह है वायरस, राइट। 22 की बात करें, क्या है ये, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होती है, रिकेट्स कॉज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, ये होगा विटामिन डी, राइट। 22 का होगा विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होती है इसकी वजह डिफिशिएंसी की वजह से आपका क्या होता है, रिकेट्स जो बीमारी होती है वो होती है विटामिन डी की कमी से, डिफिशिएंसी मतलब कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 23 की, तो एंड्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ दियर सेंस ऑफ स्मेल, और स्मेल करने की वजह से ही वो एक स्ट्रेट लाइन में आपने देखा होगा कि एंड इस तरह से चलती है। अगर से ये यहाँ चल रही है इस लाइन में, तो इस लाइन में चलती है इस तरह से, मतलब एक ही लाइन में चलती है इस तरह से, यस। तो क्यों चलती है, क्योंकि वो सेंस कर पाती है, जो आगे वाली एंड होती है उसको सेंस करके पीछे वाली वो डायरेक्शन को फॉलो करती है। इस वजह से चींटियाँ जो है अपने गंध के कारण एक पंक्ति में चलती है, ठीक है। विच ऑफ द 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, वो होता है अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो इसको बोलते हैं हम लोग छोटी आंत। देखो नाम में है छोटी लेकिन ये सबसे बड़ा होता है, राइट। आप देखोगे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये होती है जो नाम बात करें या स्मॉल या लार्ज, वो होता है ड्यू टू द थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होती है उसकी वजह से इसमें इसको हम स्मॉल कहते हैं, स्मॉल थिकनेस होती है। लेकिन बात करें लॉन्ग में, लॉन्गनेस में, तो सबसे ज़्यादा लंबी जो होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, छोटी आंत जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 24 का आपका जो ऑप्शन है वो सी नंबर। और 25 की बात करें, मैंगोज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय, बॉइलिंग तो हो नहीं सकता, पास्चुराइजेशन नहीं होता है, फिर पिकलिंग मतलब अचार की वजह से कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इज गुड, क्योंकि कूलिंग से होगा नहीं। तो 25 का जो ऑप्शन है वो होगा सी, राइट। आमों को किसके द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, तो वह है अचार बनाकर, ठीक है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आप ये स्नेक, स्नेक को फार्मर का मित्र कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, वो जो भी एनिमल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वो मार देते हैं। या जो भी इंसेक्ट होती हैं, जो फार्मर की जो भी क्रॉप्स होती हैं उसको हार्म करती है, जो खा जाती है, तो उसको क्या करता है, सांप जो होता है उसको फीड कर जाता है, नहीं खा जाता है। जो भी चूहे होती हैं उसको खा जाता है, जो परेशान करते हैं, जो किसानों के जो फसल होती है उसको खा जाती है चूहे, तो उसको कौन खाता है, सांप खाता है। इस वजह से क्या होता है, सांप जो होता है वो किसानों का मित्र होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1, 26 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 27 लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, आप जानते ही होंगे इसका। 27 का आपका जो लार्जेस्ट होगा वो होगा जुपिटर, ये नहीं होगा, जुपिटर होगा, ठीक है। जुपिटर अकॉर्डिंग टू द बात करें लार्जेस्ट, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बिगेस्ट होता है आपका बृहस्पति, ठीक है। 28 नंबर का देखेंगे आप, क्या ऑप्शन हो सकता है, द चेंज ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज कोल्ड। तो ये ऑब्वियसली कंडेंसेशन होगा, यानी कि संघनन। 28 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। 29 की बात करें यहाँ पर, 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ झूम, द मेन क्रॉप ऑफ झूम फार्मिंग इज, यानी कि झूम खेती की जो मुख्य फसल होती है वो क्या होती है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो होगा कपास, कपास मतलब कॉटन, ठीक है। 29 का ए इज करेक्ट ऑप्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, ऑब्वियसली ये तो हमारे थे बाबा साहेब अम्बेडकर, इसको भीमराव अम्बेडकर ही बोलते हैं, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन होगा वो वे नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, होगा डी। भारतीय संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में। 21 क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क इज इन, कहाँ है, वो है आपका 21 का बात करें, सॉरी 31 यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें वो होगा आपका असम राजस्थान में, ठीक है। तो आपका जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यहाँ पर, यानी कि नेशनल पार्क की, तो वो आपका अवस्थित है कहाँ, वो है राजस्थान में, ठीक है। 31 का बी इज राइट ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इज, इसका ऑप्शन जो होगा वो आप देखोगे यहाँ, तो सबसे सुटेबल यहाँ पर
दो तीन होता है, बट इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। 50 to 80 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 15 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। 32 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तो आप हिंदी और उर्दू दे सकते हो। 33 नंबर क्वेश्चन, विच फूड आइटम कैन नॉट बी केप्ट फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पर आप फ्लोर मतलब कि आटा रह सकते हो, ब्रेड को नहीं रह सकते, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बटर भी रह सकता है, पिकल से अचार भी रह सकता है, लेकिन ये ब्रेड नहीं रह सकता। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। आप जाते हो लाने ब्रेड, तो आप देखना वहाँ पर जो लिखी रहती है मैक्सिमम मान के चलो 5 से 7 दिन की लाइफ होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये खराब हो जाती है, इसको नहीं रख सकते हम लोग। 33 का बी ऑप्शन इज राइट। 34, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मेड ऑफ वुड। ये क्या होगा, ये होगा आपका ट्रूम्पेट इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 34 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 35, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट इज 35, विच फेस्टिवल इज नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग। ऑब्वियसली आपका क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। और जितना भी इसमें देखोगे आप, बैसाखी हो, लोहड़ी हो, बसंत पंचमी हो, वो सारी फार्मिंग से ही रिलेटेड है। 35 का जो राइट ऑप्शन था वो है डी। 36, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी कि जो है कहाँ है वो आपका देखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वेस्ट बंगाल, बिहार नहीं, असम। असम। 36 का सी इज करेक्ट ऑप्शन, असम, ठीक है। 36 ऑप्शन नंबर सी। स्लीपिंग टाइम ऑफ जिराफ इज ऑब्वियसली 2 आवर्स, ये तो आपको मालूम ही होगा। और यहाँ पर इन विच स्टेट इज भुज लोकेटेड। भुज तो बहुत ईजी है, ये गुजरात में अवस्थित है, ऑलरेडी गुजरात में भुज है। दांडी मार्च इज लेड बाई ऑब्वियसली महात्मा गांधी। तो 39 का जो राइट ऑप्शन है ए। तो यहाँ पर 40 गिव्स एनर्जी इंस्टेंट। तो 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए ग्लूकोज, और जितना भी है वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता। ग्लूकोज का आपने ऐड भी देखा होगा टीवी पर, जो वहाँ पर ग्लूकोज जो भी पीते हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा 40 का करेक्ट होगा 1, ए इज ग्लूकोज, ठीक है। 41 की बात करें तो सिल्क वर्म कैन फाइंड इट फीमेल बाय इट्स, तो ये होगा स्मेल से। 41 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 42, विच डांस फॉर्म हैव मूवमेंट सिमिलर टू द स्नेक मूवमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर 42 नंबर क्वेश्चन, राइट। जो एक स्नेक की तरह, जिस तरह से स्नेक चलता है इस तरह से, उस तरह से एक डांस भी होती है सिमिलर, इसी के सिमिलर, उसका नाम है क्या, बात करें कलबेरिया, ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मामिदी तंत्र। तो मामिदी तंत्र को तैयार करने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर वीक में दिया है 10, 6 एंड 9, 4 वीक्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। 43 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। 44, विच पार्ट ऑफ अ सीड स्टोर इन द बेबी प्लांट। तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कोटिलेडन्स, ठीक है। कोटिलेडन्स जो होती है उसी में स्टोर होता है बेबी प्लांट की सीड, ठीक है। हिंदी में बात करें तो होता है बीज पत्र। 44 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट है 45, व्हाट डिड महात्मा गांधी डू टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। क्या किए थे, तो दांडी मार्च किए थे। 40 का आपका सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 46, हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा फोर्ट जो 46, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्योंकि मुगल डायनेस्टी में क्या बनी थी, कौन सा फोर्ट आप बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं जिसको भी आता हो। मुगल डायनेस्टी में कौन सा फोर्ट बनाया गया था, वो सिचुएटेड है दिल्ली में। आपको कमेंट करना है, अगर से आप ये क्वेश्चन 46 देख रहे हो तो आप कमेंट में टाइप करना, मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। टाइप क्या करना है, 46 डैश देके आप लिखोगे मुगल डायनेस्टी, और उसके सामने लिखोगे कौन सा फोर्ट इन्होंने बनाया था, इसके डायनेस्टी में बना था, ठीक है। बहुत ही फेमस है वो वाली फोर्ट, आई होप कि आपको पता होगा। तो 46 का जो बात करें वो होगा बी का राइट ऑप्शन, ठीक है। बी में क्या था आपका, ये है कुतुब शाही डायनेस्टी, यानी कि कुतुब शाही वंश, ठीक है। 47, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनियस इन इंडिया। तो ऐसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन बात करें तो इसमें 47 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा नेक्स्ट इज 4 टाइप्स का इसका पाया जाता है, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पहाड़ी डांस। तो पहाड़ी डांस क्या नहीं, ऑब्वियसली डांडिया एक पहाड़ी डांस नहीं है, आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस है डांडिया। तो डांडिया जो नृत्य है वो एक पहाड़ी नृत्य नहीं है, और बाकी सभी ये सब जितने भी है वो पहाड़ी नृत्य हैं। 49 व्हाट इज द नेम ऑफ जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। तो कुडुक लैंग्वेज में जंगल का कुडुक भाषा में जंगल का क्या नाम है, तो जंगल को क्या बोलते हैं कुडुक लैंग्वेज में, तो हम लोग क्या बोलते हैं 49 का तोरंग, तोरंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये तोरंग। 49 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 40 हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की जो बनने वाले हैं वो कौन है, जॉर्ज मेंडल, यस जॉर्ज मेंडल, जो पी का जो सीड होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो 50 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होते हैं क्या, मैथमेटिक्स। तो मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, राइट। यहाँ देखोगे आप तो ये शुरुआत कब से हो रही है, 51 से, 51 से लेकर 75 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे मैथ से होंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो है 6 क्लास के जामिया के इंटरनेट में आते हैं 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन की, जो है 51 नंबर क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर को बोलते हैं हिंदी में कहाँ गया दिखाता हूँ मैं, परिधि, परिधि बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर से मान लो ये एक, यहाँ पर मैंने जो बनाया ये क्या है आप बता सकते हो, ये है रेक्टेंगल, यानी कि हिंदी में बोलते तो आयत। तो आयत मैंने बनाया, तो यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, जो सीमा की लंबाई है ये वाली, अगर से मान लो इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ है, मान लो कि आप ये 2 है और ये 3 है, तो वैसे कितना होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 3 होगा। तो इन सबको अगर से आप ऐड कर देते हो तो ये जो इक्वल होती है वो होती है पेरीमीटर को, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। इन सभी को जो बाउंड्री है इसको आप ऐड कर दोगे, यानी कि 3 + 2 + 3 + 2, यानी कि क्या 5 और ये 5, आप इसको ऐड कर दोगे सभी को तो आपका निकल के आता है पेरीमीटर। तो सीमा की लंबाई को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 42 तो बहुत ईजी था, आप बस सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 42 का 1 हो जाएगा, आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब है 53, ए बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स 12 लीटर ऑफ मिल्क इन अ डे। एक दिन में एक हाथी का बच्चा है वो 12 लीटर यानी कि 12 लीटर दूध पी जाता है, ठीक है। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क ही ड्रिंक इन अ ईयर, एक साल में वो कितना पी जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक साल में जो दिन होते हैं 365 होते हैं, तो 365 में आप मल्टीप्लाई कर लोगे 12 से, तो आपके सामने वो आ जाएगा कितना लीटर होगा। आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, देख सकते हो यहाँ पर 553 का क्या आएगा, आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 4380 लीटर, राइट। ये तो ईजी है, आप आराम से इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। आई होप कि आपका सही होगा, ये 53 का 1 इज राइट ऑप्शन। 54 हाउ मेनी mm विल बी इन 0.9 cm, यानी कि सेंटीमीटर में ये जो 0.9 है ये mm में कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आप पढ़े होंगे कन्वर्जन जो होती है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसका सिंपल आप जानते हो कि सेंटीमीटर की बात करें, देखो सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है और मिली यहाँ। तो ये 1 सेंटीमीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो ये सेंटीमीटर है आप यहाँ पर लिख सकते हो कितना 0.9 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। और सेंटीमीटर की जगह आप क्या लिखोगे, मीटर में बदलना है, तो मीटर कितना होता है 1 सेंटीमीटर में होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 mm आप लिखोगे, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती है, मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। अब ये mm में आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा कितना 9, राइट। आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, डेसिमल को यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, आपने ऐसे किया होगा। फिर यहाँ से इसको आप कैंसिल कर देना, तो ये क्या बच गया 9, ठीक है। तो 9 mm इज राइट ऑप्शन, जो सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से 55 की बात करें तो इसमें द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 320 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। तो आपको पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर मैंने आपको बताया शुरू में ही, इस तरह से आप देख लो, स्क्वायर दिया गया है तो इट मीन्स क्या, इसकी सभी जो साइज है 4 साइज इक्वल होगी, ठीक है। तो इक्वल होगी मतलब कितनी साइज होती है इसकी, इसकी साइज होती है 4, तो आप 4 से इसको क्या करोगे डिवाइड, ठीक है। आप जो भी दिया गया है पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है इक्वल है, इसका ये इक्वल है, ये साइज इक्वल, ये साइज इक्वल, तो कितनी साइज है 4, 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 80, ठीक है।
80 आपका क्या आ गया है, ये साइड, एक साइड जो है 80 है। तो इस तरह से आपको निकालना है क्या, इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर। साइड कितनी आई है, 80। तो 80 को आप फिर 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा 80 8 8 जा 64, 64 यहाँ पर आप देखो ये है 64 में देखना चाहिए आप क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। यूनिट का भी आप ख्याल रखना। तो 55 का सी नंबर इज राइट ऑप्शन। 56, the cost of an egg is 6.50, what is the cost of 2.5 dozen of eggs। तो सबसे पहले आपको डोजन जो है यहाँ पर, डोजन मतलब कि क्या, दर्जन, हिंदी में बोले तो दर्जन। तो दर्जन की बात करें तो एक दर्जन में होती है 12 पीस, ठीक है, आप याद रखना। तो यहाँ पर क्या बात की गई, 2.5 यानी कि 2 और उसका आधा। तो 2 करेंगे तो क्या, एक में होती है 12 पीस, और 2 की बात करें तो एक और 12, ठीक है, और प्लस इसका हाफ मतलब 6, ठीक है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30। 12 12 कितना होगा, आप ऐड करोगे तो 24, और 6 ऐड करोगे तो 30। तो 30 जो है आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपके टोटल आ चुके हैं कितना, इतने आपके एग्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप 6.50 से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऑप्शन नंबर आपका 56 का डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल फाइंड करना है। मल्टीपल मतलब 3 से जो डिजिट कट जाए, ठीक है, प्रॉपर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है 2, और आप बात करें 3 के मल्टीपल फाइंड के लिए सबसे ईजी होता है कि आप जितनी भी डिजिट दिया है उसको आप सम कर लो, और जो सम करने के बाद जो डिजिट आ रही है अगर 3 से डिवाइड होती है तो वो डिजिट 3 से डिविजिबल होगा, राइट, पूरी नंबर होगा जो, और 3 से डिविजिबल होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, 2 3 लोगे, फिर आप इसको क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे इस तरह से, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, भाग दोगे, इस तरह से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वो करना क्या है, सभी को ऐड करना है। क्या ऐड करना है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 2 3 3, ये क्या है 2 3, आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 5, 5 को ऐड करोगे 3 में तो क्या होगा 8। तो 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इस तरह से ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं बी वाली का, ये है 2 प्लस 0 तो 2 ही होगा, प्लस 1 तो 3 होगा, तो 3 में आता है, 3 1 3। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप इसको करोगे तो ये भी नहीं होगा, और इसको करोगे तो ये भी नहीं होगा। ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 5, 5 4 भी डिविजिबल नहीं है 3 से, तो इसलिए 57 का राइट ऑप्शन इज बी। इसको हिंदी में बोले गुणज बोलते हैं। 3 का गुणज क्या होगा, और यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों नंबर में सेम डिजिट आना चाहिए। तो इसमें बात करें तो कुछ नहीं आ सकता। आप 5 और 7 का निकालोगे तो यहाँ पर जो आएगा कॉमन, यानी कि आपको क्या बताया गया है HCF निकालने के लिए, तो 5 7 का निकालोगे तो इसका ऑप्शन आएगा डी, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है। 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसमें क्या है कॉमन, इसमें भी कॉमन क्या है 1 कॉमन है। तो वैसे जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो 58 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट इज a 59 नंबर क्वेश्चन। सोनू वांटेड टू डिवाइड 2836 amongst his 4 sons, how much money each one will get। यानी कि इसका मतलब क्या है, सोनू जो है 2836 रुपया को अपने चारों बेटों में बांटना चाहता है, इस तरीके से इक्वल पैसा मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, 4 से आप डिवाइड कर दो इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप क्या करना, 2836 को आप 4 से डिवाइड कर देना इस तरह से। तो यहाँ पे आप कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे कट करोगे 7 4 जा, फिर यहाँ पर 0 लाओगे, फिर 9 करोगे। इस तरह से आपके जो 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट 60 नंबर, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आप जानती होंगे कंपोजिट नंबर डेट नंबर जो खुद से और 1 के अलावा भी नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे बात की गई है स्मॉलेस्ट, और आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो यहाँ पर 4 राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो 8 भी है, 5 नहीं है कंपोजिट, 6 भी है कंपोजिट, ठीक है, और 8 भी है। लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट की बात की सबसे छोटी, इस वजह से यहाँ पर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक, यौगिक बोलते हैं। कंपोजिट को हिंदी में यौगिक बोलते हैं। तो आपने हिंदी से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, व्हाट विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ 9001500। ये इतना नंबर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर बात करना है प्रीडिसेसर, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म आपको समझने की जरूरत है। इसका ऑप्शन क्या होगा,
देखो यहाँ पर दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, प्लीज़ आप ध्यान से समझना, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा खुद आप बता पाओगे, बस मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहला जो आपसे पूछा गया है प्री डिसेसर, प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर इस तरह से, ठीक है, मैं लिख देता हूँ रफली। एक होता है सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर, ठीक है। अब आपको नंबर कोई सा भी दिया रहेगा, आपको प्रीडिसेसर निकालना हो, सक्सेसर निकालना हो, तो उस कंडीशन में होता ये है कि इसका हिंदी माना आप बात करो तो इसका होता है हिंदी माना पिछला, ठीक है, पीछा, पिछला, इसके पीछे क्या आएगा इसका। और बात करें सक्सेसर की, इसका मतलब होता है अगला, ठीक है, हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको, आप अच्छे समझ पाओगे। तो प्रीडिसेसर की बात करें, वहां पर निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको -1 करना होता है, ठीक है। जो भी नंबर गिवन हो उसमें से आप -1 कर दोगे तो प्रीडिसेसर नंबर जो है यानी कि पिछला वाला नंबर है जो वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें सक्सेसर की, तो उस कंडीशन में आप +1 कर देते हो तो आपका जो सक्सेसर नंबर है निकल कर आ जाता है। तो इस कंडीशन में आपसे क्या पूछी गई है प्रीडिसेसर के बारे में, तो यहाँ पर जो नंबर है इसमें से आप क्या करोगे 1 माइनस करोगे, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बात करें सी, आपके सामने आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है, क्या ये है सी, ठीक है। आप 1 माइनस करोगे इसमें से तो यहाँ पर ये आपको बचेगा, ठीक है। अब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो 61 का आपको बता दिया। 62 क्या कहा गया है, मिस्टर राजेश बाउट ए कार फॉर 86,7596 पॉइंट, राउंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार टू नियरेस्ट 10,000। तो इसको आपको नियरेस्ट 10,000 में आप कन्वर्ट करना है, तो आपने राउंड ऑफ पढ़ा होगा, एक चैप्टर भी आती है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है 96 है, जिसको आप ले सकते हो 596 को आप कितना ले सकते हो 600 ले सकते हो, और 600 करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 600 6000 और ये 600 हो जाएगा। तो आप इसको कितना राउंड ऑफ कर लोगे, इसको कर लोगे आप 8000, ठीक है। तो आप यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा 86800, तो ये आपका 8000 हो जाएगा यहाँ पर। और ये 62 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, राइट। नेक्स्ट बात करें 63 की, तो ये आपका रोमन नंबर से दिया गया है। रोमन नंबर में आपको मालूम होना चाहिए कि ये सी क्या होता है, डी क्या होता है, एल क्या होता है, एक्स क्या होता है, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर बात करें तो आप जानते होंगे कि ये जो डी होता है वो आपका नंबर होता है कितना 500 होता है, ठीक है। डी क्या होता है 500, मैं आपको लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है इसका, मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। रोमन वाली नंबर थोड़ा सा आपको याद रखना होता है, सी और डी एल की वैल्यू क्या क्या होती है। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू होती है वो होती है 500। इसी तरह से बात करें सी की तो इसकी होती है 100, और बात करें एल की तो एल की जो वैल्यू होती है आप जानते हो 50 होती है। इस तरह से डी की बात करें तो डी की तो बता दिया मैंने, फिर और क्या है, सी बता दिया, डी बता दिया, ठीक है। अरे एक्स की क्या होती है वैल्यू, होती है 10, आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, पहला इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, डिजिट में, ठीक है। ये रोमन में दिया गया है तो आप डिजिट में कर लेना, जैसे 1 2 3 में। आप इसको भी कन्वर्ट कर लेना किसमें, डिजिट में, और दोनों को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रोमन में, ठीक है। अगर से आप इसको ऐड करना जानते हो, रोमन वाली आपने पढ़ा है सम, तो इसको आप ऐड कर सकते हो डायरेक्ट। डायरेक्ट ऐड करने के बाद आप इसका आंसर देख सकते हो यहाँ, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करना पड़ेगा, पहले बदलना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर रफली बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस सॉल्यूशन से, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं ये वाली, तो यहाँ पर देखोगे आप, ये है क्या 500, ये होती है 500 के पहले लगाया गया है सी, इसका मतलब इसमें से माइनस किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 500 माइनस 100 किया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 400 लिख सकते हो, ठीक है। और एल का मायना क्या होता है, एल का मतलब होता है 50, इसमें आप ऐड कर लेना 50, यानी कि 400 प्लस 50, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे आप क्या है, ये है एक्स एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 20 हो जाएगा, ये एक्स इंटू एक्स क्या होता है 20, तो यहाँ पर आप 20 लिख देना, और फिर क्या है 1 और 1 यानी कि 2, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आप इसको ऐड कर सकते हो खुद से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 5 को, तो 5 प्लस 50 450, और 20 470, और ये क्या है 2, तो 472, ठीक है। ये आपका यहाँ से आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डिजिट में कर लिया। इसी तरह के आप इसको भी करोगे, तो यहाँ पर क्या दिया गया है सी सी सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा 10 1 100 100 100
300, राइट, यही तो होगा 300 इसका होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है एक्स और ये है एल और आई। तो एल से पहले एक्स, इसका मतलब माइनस होगा इसमें से। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है 50, तो 50 में से माइनस करना है कितना, एक्स, इसका मतलब 10, तो 50 माइनस 10 करोगे तो आएगा इतना 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बच जाता है, ये बच जाता है आपका ये 1, तो आप उसको 1 करना, तो 3 4 1 आएगा, ठीक है। अब इसको आपको ऐड करना होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो आपके सामने जो नंबर आएगी यहाँ पर आ जाएगी कितना, मैंने ऐड कर लिया, इससे आ गया 813। अब क्या करना है आपको, इस 813 को अब कन्वर्ट करना पड़ेगा रोमन में, ठीक है। रोमन में करोगे आप तब यहाँ पर आप मैच करोगे कौन सा डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि 800 का पहले आप वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 800 की वैल्यू क्या होगी, तो 800 की वैल्यू जो होती है वो होती है, देखो आप क्या करना, डी है, ठीक है, सी, ठीक है, यानी क्या है 3, ये क्या है 300, और इसमें ऐड किए हो क्या आप कितना, 4 का क्या होता है, सॉरी डी का होता है 500, तो ये 500 प्लस 1 2 3 300, तो 5 3 कितना होगा 800। 800 के बाद कितना लिखना है, 13 लिखना है। तो यहाँ पर देखोगे आप 800 के लिए ये वाली वैल्यू और ये 13 लिखी हुई है, जिसका मतलब 63 का जो राइट ऑप्शन होगा होगा बी, ठीक है। मैं आई होप कि आपको समझ में आई होगी। देखो ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि समझ नहीं आती आपको तो आप बैक कर सकते हो, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी। कुछ नहीं करना इसमें, सबसे पहले इसको मैंने डिजिट में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। इसका डिजिट में किया तो आया 472, इसका मैंने यहाँ पर किया, देख सकते हो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर। फिर इसको मैंने डिजिट में कन्वर्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो ये 300 फिर प्लस 40, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको डिजिट में किया, दोनों को सम किया, आया कितना 813, ठीक है। 39 के बाद मैंने क्या किया, अब इसको मैंने रोमन में किया, उसके लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि 800 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 13 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये सारी डिपेंड करती है आप पर, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो आप जान पाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 64। 64 क्या है, 26,388 पैकेट ऑफ wheat नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 12 cities, हाउ मेनी पैकेट विल ईच सिटी गेट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्या करना है 26,388 को आपको 12 से डिवाइड करनी है, यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। 12 टू जाओगा 24, तो यहाँ पर आप ऐड करना, आप यहाँ 2 आएगा, फिर आप यहाँ से 3 लाओगे तो 1 बार में जाएगी, तो इस तरह से आप करोगे तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा डी, इसका सही है, ये वाली डी ऑप्शन ही होगी सही, ठीक है। अब इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है 1/3 ऑफ ए डे, तो एक दिन का आपको निकालना है, हावर में कितना होगा 1/3। आप जानते हो कि 1/3 क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, और बताया गया है एक दिन के लिए, एक दिन में होती है 24 आवर्स, यू नो ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कट कर दोगे तो कितना आएगा 8, तो 8 आवर इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें फाइंड करना है आपको क्या, इक्विवेलेंट फैक्टर। तो इक्विवेलेंट फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको मालूम होनी चाहिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य गुणनखंड। जैसे कि आपको 3/5 दिया गया है यहाँ पर, तो इसको निकालने के लिए बहुत ईजी होता है, आपको सेम नंबर से ऊपर में और नीचे में, ऊपर नीचे करने का मतलब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हर और अंश बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप कितना से कर सकते हो कि यहाँ पर आप पहले ऑप्शन देखना क्या है, ठीक है। 3 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये आएगा, बट यहाँ पर 3 3 जा 9 करोगे तो 3 5 15 15 होता है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सही होता। बट नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है 12, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो आएगा 4 बार में, ठीक है, 4 3 12। अब नीचे जो आपने 4 से ऊपर किया है, नीचे भी करना पड़ेगा सेम, ठीक है, 4 से, तो क्या आएगा ये आएगा 12 और ये आएगा 20, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ 67, वन एग हैज मास ऑफ 5 ग्राम, हाउ मेनी एग्स इन 1 किलोग्राम। और ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या कहा गया कि 1 किलोग्राम में कितने एग्स आएंगे, अगर एक का जो एग है वो 50 ग्राम की है, तो 1 किलोग्राम को आपको बदल लेना है किसमें, पहले ग्राम में, तो 1 किलोग्राम का होगा 1000 ग्राम। अब आप 50 से यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड कर देना, बहुत ईजी है ये, यहाँ से नंबर ऑफ एक्स आ जाएंगे, कितना आएगा, तो आएगा 20 एक्स होगी ये, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट, ये नहीं होगा, गलत है ये। 67 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 68 की बात करें तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है जो ना, ये बहुत ईजी है, इसमें बस 2 कंडीशन अप्लाई की गई है। पहला क्या कि जो यूनिट है वो आपको 1 करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
यहाँ पर दो चीज़ से कर सकते हैं। पहला कि ये 9 किलोग्राम और 100 ग्राम है, इसको आप किलोग्राम में कर सकते हो और फिर इसको किलोग्राम में करके आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ दोनों तरीका से। पहला, इसको आप करोगे किलोग्राम में कन्वर्ट, तो कितना ये 9 किलोग्राम और 100 ग्राम है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे 9.1 किलोग्राम लिख सकते हो आप इसको, राइट। अब ये है, तो इसको अब अगर से करोगे किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.75 आएगा, ठीक है। तो आप इसको माइनस करना है आपको, तो 9.1 माइनस 0.75 आप निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 8.35। आप देख लो निकाल कर कितना आएगा। अगर से आपको डेसिमल में थोड़ा दिक्कत होता है तो उसके लिए आप क्या करना, डेसिमल में आप नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप क्या करो, सबको कर लो ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे ग्राम दे रखा है, इसको भी आप ग्राम में कर लो। तो ये है कितना, 9000 ग्राम। एक ग्राम को आप जानते हो कि 1000 ग्राम होता है, इस वजह से 9 ग्राम है तो 9000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप ऐड कर लो किसको, 100 को, तो कितना होगा 9100 ग्राम। इसमें से आप माइनस कर लो कितना, 750 ग्राम। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपके जो आंसर आएंगे वो आएगी 8 किलोग्राम 350 ग्राम, 8 किलोग्राम 350 ग्राम। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.9 किलोमीटर इन मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करना है, आप जानते हो किलोमीटर, ये तो बहुत ईजी है। किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट में आना चाहिए, क्या होता है 1000 मीटर होता है, यू नो ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये मीटर को बदलना, सॉरी ये किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो यहाँ पे क्या करो आप मल्टीप्लाई कर लो किससे, 1000 से, तो 0.9 है और यहाँ पर क्या है, ये किलोमीटर था तो किलोमीटर की जगह क्या लाना है, मीटर। तो मीटर में कितना होता है 1000 होता है, तो 1000 मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में और यहाँ पर मीटर आ जाएगी। अब इसको करोगे क्या, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये हट जाएगी, यहाँ से आप हटाओगे डेसिमल तो यहाँ पर आएगी 0, इस 0 से 0 आप यहाँ पर कैंसिल कर लेना और यहाँ पर जो बच जाएगी क्या, यहाँ बच जाएगी 2 0, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 900 मीटर, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, अ बुक इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। मैं बना लेता हूँ एक, इस तरह से आप बना सकते हो, अदरवाइज आप माइंड में भी सोच सकते हो। बुक क्या है, एक बुक है जिसमें वाइड है कितना 30 है, फिर ये 20 है, इस तरह से मैंने बस रफली बनाया है। और दिया गया क्या, व्हाट इज द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बुक्स। तो ये रेक्टेंगुलर टाइप है, तो रेक्टेंगुलर के लिए आप रेक्टेंगुलर कैसे है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे साइड इक्वल नहीं, इक्वल होती तो क्या होती है, स्क्वायर होती, इक्वल नहीं, इस वजह से क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है। रेक्टेंगल का आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो एरिया की बात करें वो होती है L/B, आप जानते हो, ठीक है। L/B, इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, एरिया आता है, ठीक है। बट पेरीमीटर की बात करें वो होती है 2 × L + B, नो ऑलरेडी। एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, विड्थ है या वाइड है, ठीक है। आप इन दोनों को वैल्यू को इस तरह से रखोगे यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, ये आएगा 50 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आएगा कितना, 100 आप देखोगे कि यहाँ है, क्या है और एक यहाँ है, ये तो ऑप्शन गया। एरिया की बात करें तो आप दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 600 क्या होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देखोगे आप यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ पर 100 यानी कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आपको याद रखना ये है, यूनिट का यहाँ बहुत ही खासा आपको ध्यान रखना होता है, खासकर मेंसुरेशन में। यहाँ पे सेंटीमीटर है सब जगह, बट यहाँ पर आप जानते हो कि एरिया में स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया में स्क्वायर होता है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि एरिया में यहाँ पर देखोगे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इज करेक्ट। देखो सी में भी सेम है, बट यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर है, लेकिन एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर होता है। इस वजह से 70 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। 71 नंबर क्वेश्चन, 100 लाख इज कॉल्ड, ऑब्वियसली 100 लाख की बात कही है, यानी कि 100 लाख, उसका मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा ऑब्वियसली। 71 का ए आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन, इज द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, जिसका आप बात करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, पेंटागन है, रोम्बस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो पॉलीगन्स जो होती है ना, वो ट्राइंगल भी पॉलीगन्स होती है, राइट। अब बात करें स्क्वायर की, फिर पेंटागन्स की, फिर रोम्बस की, तो ये सब में देखोगे आप, इसमें 4 होती है, ठीक है। इसमें देखोगे साइड कितना है, 4 साइड है, 1 2 3 4, लेकिन एक स्क्वायर ही ऐसा होता है जिसमें 3 साइड होती है। तो एक ट्राइंगल में क्या है, पॉलीगन से, इसमें क्या होती है, 3 साइड होती है, जो क्या है, स्मॉलेस्ट है।
इससे देखोगे 4 है, 3 है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये स्मॉलेस्ट है। इस वजह से इसका जो ऑप्शन होगा 72 का वो होगा डी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ इज 50 सेंटीमीटर देन लेंथ विल बी। यानी क्या है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए रेक्टेंगल का। वो क्या होता है, वो होता है, देखो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देता हूँ, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, एल दिया है, बी आपको निकालना है। ठीक है, क्या दिया है, ब्रेथ दिया है, यानी कि बी दिया है, एल निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है, ये जो है आपका पेरीमीटर वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, क्योंकि 100 है इसका पेरीमीटर। मैंने कर दिया 100। अब दे रखा है क्या आपको, बी दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, एल निकालना है सिर्फ आपको। तो यहाँ पर 2 मैंने छोड़ दिया, ऐसे एज इट इज फॉर्मूला से होता है। एल नहीं मालूम तो छोड़ दिया, प्लस बी मुझे मालूम है कितना, 15, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना किया, 100 किया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे पहले पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीपल है ना, पहले 2L हो जाएगा ये, और ये क्या होगा 30। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना, इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है ना। यहाँ पर करो क्या, 30 इज इक्वल टू 100। अब ये क्या है, 2L है, आप इसको ले जाओगे इस साइड, इक्वल की इस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आप 100 लिखना, 100, यहाँ पर 30। ठीक है, तो 2L इज इक्वल टू, ये क्या होगा 70, आप माइनस करोगे तो। अब क्या है, L इधर है तो आप इधर लाओगे, तो 70 अपॉन 2 आप डिवाइड करोगे, कितना आएगा, ऑब्वियसली 35 आएगा। तो आपका कितना है, ये बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन फॉर द 73, बी 35 is a right, 45 is a wrong. Right. Next is a 74. What is the place value of 5 in 25,825? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू आप जानते हो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर जितना जीरो होता है, इकाई दहाई सैकड़ा आपने पढ़ा होगा यूनिट वाली, तो वहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है, 3 जीरो है इसमें, तो यहाँ पर 3 जीरो, इसका मतलब 74 का बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब है कंपेयर द फ्रैक्शन। देखो कंपेयर करना है फ्रैक्शन में, यहाँ पर 2 फ्रैक्शन आपको दिया गया है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 2 फ्रैक्शन मैं लिख देता हूँ। देखो जहाँ भी फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए होता है तो वहाँ पर सबसे पहले आप ये चीज़ करना, वो क्या करना, उसकी डिनोमिनेटर को ना इक्वल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 5/9, ये है 2/3। तो यहाँ पर अगर इक्वेट करना चाहें तो मैं सोच रहा हूँ क्या, कि ये 3 को ही मैं कर लूँ 9 के इक्वल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों अगर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से 9 लाने के लिए, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। कर लेता हूँ यार, चलो कितना होगा, ये 6 होगा, ये कितना होगा 9। अब आप कंपेयर कर सकते हो, अगर से इसकी डिनोमिनेटर इक्वल हो जाती है तो जो नोमिनेटर इसका बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक ना, तो आप यहाँ पे देखो इजिली 5/9 है, ये 6/9 है, तो इसमें देखोगे आप सबसे बड़ा कौन है, 5 या 6, तो 6 है, तो इसलिए क्या होगा ग्रेटर। और ये 6/9 क्या है, 2/3 है, तो 2/3 क्या होगा यहाँ से, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तुलना करना था बस, आप इक्वेट कर लो। ये था आपका मैथ का क्वेश्चन 75 तक मैंने बताया, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आपको 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं आपका बेसिकली ग्रामर सेक्शन से ज़्यादा होता है। ग्रामर में वर्ब्स देखी जाती है, फिर आपकी नाउन्स प्रोनाउंस, इस तरह से आपकी क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला 76 नंबर क्वेश्चन, इट्स, ऑप्शन यहाँ पे है आर्टिकल वाली क्वेश्चन है ये, द, एन, ए एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप बात करो तो इट्स द तो होगा नहीं, यहाँ पर होगा इट्स अन ऑनर्स टू मीट हिम। आप आर्टिकल कहाँ यूज करते हो, थोड़ा सा मैं आपको चाहो तो बता देता हूँ। देखो आर्टिकल यूज करने के लिए पहला होता है 3 तरह के आर्टिकल, पहला है द, एन ए। ठीक है, द एक स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है, आप जानते हो, उसको याद करना पड़ता है, जहाँ पर स्पेसिफिक चीजें होती हैं वहाँ पर यूज करते हैं। एंड बात करें ए और एन की, तो उसके लिए हम इसको साउंड देखा जाता है। साउंड इन द सेंस कि आप देखोगे यहाँ पर क्या ऑनर, तो ऑनर क्या आ रहा है, अ से आ रहा है। ठीक ना, आपने हिंदी पढ़ा होगा, एक स्वर्ण वन एक व्यंजन वन। ठीक है, स्वर्ण वन आपने पढ़ा होगा, स्वर्ण वन। ठीक है, जो पढ़ेगा आ ई उ इस तरह से एक होती है, एक होता है क्या व्यंजन वन, व्यंजन वन इसको बोलते हैं, क ख ग घ इस तरह से। तो अगर से स्वर्ण वन वाला आपका पहला लेटर आता है, जैसे कि यहाँ पर क्या ऑनर, तो ऑनर क्या है, ए आ रहा है, ए कहाँ है स्वर्ण वन में, तो इस कंडीशन में हम एन का यूज करते हैं। राइट, एन का यूज करते हैं। अगर से व्यंजन वन हो, जैसे कि मैं बात करूँ फादर, तो फा क्या आ रहा है फ से,
फादर क्या है, फर्स्ट है, फा क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, किस कंडीशन में हम ए का यूज कर सकते हैं, ए फादर, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, मैंने आपको बताने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सुवन वन जहाँ हो गया स्टार्टिंग, मैंने पहले क्या करना है, आपको जो इंग्लिश दिया रहेगा उसको आपको हिंदी में इस तरह से सोचना है, ठीक है, कि अ से शुरुआत हो रही है या व्यंजन वन से या सुवन वन से, जहाँ पर भी स्वर वन आ जाएगा लफ्ज, वहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, और जहाँ पर व्यंजन वन आएगी वहाँ पर ए का यूज करेंगे। ये तरीका जो है सुटेबल है, अगर से आप वोवेल वाला तरीका अपनाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है, अगर से आप यहाँ तक देख रहे हो इट मीन्स कि आप ऑब्वियसली सीखने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर आपको एक इस आर्टिकल पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है यहाँ पर, आप कमेंट में क्या लिखना, 76 का लिखना, 76, और वहाँ पर डैश देकर इसका आंसर आप दे सकते हो, मैं आपको चेक करूँगा और आपका रिप्लाई भी दूंगा, राइट। तो 76 में मैं ये दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ फिल करना हो, ए होगा, एन होगा या द होगा, राइट, यूनिवर्सिटी। अगर से आप यहाँ पर वोवेल वाला लगाओगे तो आप पक्का गलत हो जाओगे, मैंने जो बताया है अगर उससे आप करोगे फॉलो तो आप यहाँ पर सही कर पाओगे। आपको ऑप्शन में दे देता हूँ, एक है एन और एक है अ, ठीक है, अ और एन आपका यूज करना है सिर्फ दो, इसमें से बताना है यूनिवर्सिटी में पहले क्या आएगा। ये आर्टिकल पर क्वेश्चन है, करोगे इस तरह से आपको समझ में आएगा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आया हो तो फिर आप इसको वीडियो को पीछे करना और 3 बार देखना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट है 77, ही रोट ए लेटर, ये आपका टेंस का क्वेश्चन है, वर्ब में आता है ये। तो यहाँ पर ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, तो ये होगा 70 का 77 का ये 4 नंबर ऑप्शन, 74 नंबर क्वेश्चन। तो 74 क्या है, यहाँ पर वी वॉच आवर फेवरेट प्रोग्राम एवरी डे इन इवनिंग, तो ये होगा वॉच 78 का, ठीक है। 79, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ कैटल, कैटल का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी एनिमल्स होती है तो उसको एक ग्रुप में हो, कलेक्टिव में हो, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं हर्ड, ठीक है, हर्ड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम एनिमल का ग्रुप होती है, जहाँ पर जो एनिमल ढेर सारा होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या है यहाँ पर, यू कैन आइदर सिट, और यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो वो है इफ बट बिकॉज और, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग होगा और होगा डी, इफ यू कैन आइदर सिट और सिट डाउन, सिट अप और सिट डाउन, ठीक है, यहाँ पर और ऑप्शन इज अ करेक्ट। 81, मदर फूड, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सेंटेंस, तो यहाँ पर होगा मदर आर कुकिंग, इज एम हैव, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इज कुकिंग, ठीक है। 82, इट इज वेरी सैड न्यूज, ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये सेंटेंस की टाइप से क्वेश्चन है, आपने देख लिया। आई सॉ ऑफ कार ऑन रोड, तो इसका क्या होगा, इसका देखो यहाँ पर आई सॉ ए, ये भी आज जो है वो क्वेश्चन है नाउन से, ठीक ना, नाउन से क्वेश्चन है ये, नाउन में आपने पढ़ा होगा इसका टाइप, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है। कलेक्टिव नाउन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ बताई जाती है, बहुत सारे ग्रुप्स होती है, कार के ग्रुप्स हैं, या आपके जैसे क्या अभी बताया मैंने कैटल वाली, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपके आर्टिकल से क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी नाउन से क्वेश्चन है ये वाली, तो नाउन से सारी क्वेश्चन होती है, इसको याद करना होता है। यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा फ्लीट, ठीक है, और असा ए फ्लीट ऑफ कार ऑन रोड, मतलब ग्रुप में जो कार होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। 83 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 84, द गर्ल, यहाँ पर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हु आई मीट यस्टरडे इन माई फ्रेंड, ठीक है, तो इसका होगा 84 का ऑप्शन नंबर ए। फाइंड 85, फाइंड आउट द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स, तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में मैं बताया नाउन आती है, प्रोनाउन आती है, फिर आपको बताया अपोजिट आती है, साइनो एंड एंटो जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आर्टिकल्स बहुत सारे आपको पूछी जाती है, आप मैं इस पर काम करना, आप इससे अच्छे से करना, तब इंग्लिश में आप अच्छे कर सकते हो, ठीक है। आप किस तरह क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ठीक है। फाइंड द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स, अगर से आपको इसका अपोजिट मालूम ही नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, इसका होता है विक्सेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 86, सी वॉक्स एज सी, यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, सी इज क्वीन, सी हैज वाज वर, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा 86 का होगा ए, ठीक है। फाइंड आउट द एडवर्ब, यहाँ पर आपको एडवर्ब फाइंड करनी है, ऑप्शन क्या है यहाँ पर, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न, तो यहाँ पर एक एडवर्ब दिया गया है इसमें, मतलब एक सेंटेंस इसमें से फाइंड करनी है। पहला वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न, तो इसमें क्या आपका दिया गया एडवर्ब, तो 87 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेस्टेड टाइम, नहीं ये नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, नेवर होगा, क्योंकि नेवर जो यूज करते हैं हम लोग एडवर्ब में, ठीक है। तो 87 का नेवर इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट 88 द सिनोनिम्स ऑफ फॉर द फ्यूरियस इज, तो ये है 88, इसका ऑप्शन जो होगा और सूट नहीं होगा, एंग्री होगा, एंग्री। एक मूवी आती है फास्ट एंड फ्यूरियस, तो उसमें आप फ्यूरियस का नाम सुनते हैं, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, क्रोधित, ठीक है। फ्यूरियस मतलब, साइनो मतलब क्या होता है, उसी का रियल मीनिंग, उसका दूसरा मीनिंग, अदर मीनिंग, ठीक है, साइनोनिज्म जिसको साइनो बोलते हैं, ठीक है। 88 का होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन 89 का ऑप्शन क्या हो सकता है, डोंट, यहाँ पर क्या आएगा, अनलीड हिम, इन लीड हिम या मिस लीड हिम। यस, मिस लीड एक अच्छा लफ्ज है, मतलब एक करेक्ट वर्ड है, तो यहाँ पर 89 का मिस लीड होगा सही ऑप्शन। अब बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, ही डू डोंट डीड डज हिज वर्क, तो ही के साथ क्या लगता है, डज, तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 90 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। 91 आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमोंग द फॉलोइंग, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो यहाँ पर होगा एंगर, क्योंकि बात करें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर 91 का होगा एंगर, मतलब गुस्सा, गुस्सा को हम देख नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होगा, ऑब्वियसली ग्रुप होता है इसमें। एंड 93 क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्राइट इज, ऑब्वियसली ब्राइट का कंपैरेटिव होता है ब्राइटर, और ब्राइटेस्ट क्या होगा, सुपरलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 93 का डी करेक्ट ऑप्शन। 94 एंटोनिम्स बताना है आपको इनोसेंट का, इनोसेंट मतलब निर्दोष, और जो इसका एंटोनिम मतलब उल्टा, उल्टा जो वर्ड होगा वो होगा गिल्टी। 95 द सिनोनिम्स ऑफ वर्ल्ड वर्ड अमेजिंग, अमेजिंग का होगा वंडरफुल, वंडरफुल, राइट। 95 का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 96 गिव मी, 96 का क्या होगा, 96 का गिव मी अन ए द, यहाँ पर होगा आर्टिकल यूज ए होगा, गिव मी अ 1 रुपीज नोट, राइट, यहाँ पर होगा 96 का बी ऑप्शन। 97 स्वामी इज एन दिस एंड द एंडेड, स्वामी इज, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर डिग्री का यूज किया गया है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं आर्टिकल द का, ठीक है। स्वामी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन हिज टीम। 98 का जो बताओगे आंसर, तो क्या होगा, चूज द ओड वन आउट, फ्राइटेंड, अफ्रेड, स्केयर्ड एंड ये सब जो है एक ही लफ्ज है, मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ, तो आप बात करोगे 91 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, और ये सब गलत है, ठीक है। एक्साइटेड क्या है, इन सभी में से भिन्न है, अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज 99 नंबर क्वेश्चन, विच इज द डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इसमें ऑप्शन देखोगे आप, ही तो होगा नहीं, ये तो नाउन है, ये दोज हो सकता है, क्योंकि डेनोमिनेटिव की बात करें उसमें आता है दीज दैट, तो दोज आपका राइट होगा, हु तो होगा नहीं, ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 99 का होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लास्ट क्वेश्चन, इज अ 100 नंबर क्वेश्चन, द पर्सनल प्रोनाउन योर इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर होता है योर, होता है सेकंड पर्सन, राइट। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन थे। इस तरह से मैंने आपके सारे सॉल्यूशन बता दिया है क्या होने वाला है। आप देखोगे यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थे मैंने सॉल्यूशन करने की कोशिश की है, जो समझाने लायक था मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। और अगर से आप इसका पीडीएफ चाहते हो जो मैंने सॉल्यूशन किया है, इसको एज इट इज़ मैं इसको सेव करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, राइट। तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप चैनल को, वहाँ पर भी मैं अपडेट देते रहता हूँ, तो आपको मिलती रहेगी। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ, और अपने वेबसाइट पर भी अपलोड करता हूँ, तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर से आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के और वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ, आपको फ़ायदा मिलती रहेगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप कि आपको सॉल्यूशन ये अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अल्लाह।